हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर क्लासेस। कुछ टेक्निकल इशू के कारण पार्ट 3 के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो हम यहाँ पर उन्हें हल करेंगे। किसी वस्तु को 4,320 रुपये में बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है। कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? तो यहाँ पर जो है 8% लाभ हो रहा है। तो मान लीजिए उसका CP 100% था और 8% यदि जुड़ेगा तो 108%। 108% में जो है 8% लाभ है और 108% दिया गया है 4,320 रुपये। यदि हम 100% निकालना चाहें अर्थात CP क्रय मूल्य कितने का वो खरीदा था, तो 4,320 बटे 108 करेंगे तो 1% निकलेगा। क्योंकि हम 100% निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह वस्तु का CP हो गया या क्रय मूल्य कह लें। अब हमें 20% लाभ चाहिए, तो हम 20% लाभ अगर ले के मूल्य बताएंगे अर्थात SP, तो यहाँ पर 120% हो जाएगा। क्योंकि यह क्रय मूल्य है और इसमें 20% ऐड होगा तो 120% हो जाएगा। तो 120% हम निकाल दे रहे हैं। क्योंकि ये 100% है, इसमें हम 120 से केवल मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि ये 100% है तो 120% निकालना है, तो 120% से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे परसेंट हटाएंगे तो ये 0 कैंसिल होगा और ये 12 दहा में 120, 12 नमा 108 और 9 से इसको काट दें। 9 चौको 36 और 9 अठे 72 और 0 480 का 10 में गुणा करेंगे तो 4,800 आएगा। इस प्रकार 20% लाभ पर यदि बेचा जाएगा तो 4,800 रुपये का बेचा जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे जो छूटा हुआ है। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर 270 रुपये अधिक मिलता है, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी को यहाँ पर विक्रय मूल्य का अंतर 270 रुपये है। तो यहाँ पर हानि और लाभ दिया गया है। तो आप जान सकते हैं हानि और लाभ की कंडीशन में जुड़ता है और क्रय मूल्य निकालना है। तो हम पहले अंतर लिखते हैं 270, हालांकि यहाँ पर लगा हुआ है, अंतर लिखते हैं और हानि और लाभ के केस में जुड़ता है, पहले भी बताया गया है। तो 20 और 20 40 हो जाएगा और इंटू 100 कर देंगे। यह क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 0 से 0 काट दीजिए, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 2 से इसको 2 एक कम 2, 2 तीन 6, 2 पचे 10, 35, 135 पचे 50 25, 5 तीन 15, 16 17 और 5 एक कम 5 6, तो 675 रुपये क्रय मूल्य आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन जो है बी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे जो छूटा हुआ है। एक व्यक्ति को किसी लेन देन में 5% की हानि 12% लाभ में बदल जाता है जब उसे 680 रुपये ज़्यादा देने वाला खरीदार मिल जाता है। तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए कि 40% का लाभ हो? तो पहले इस वस्तु का हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ पर विक्रय मूल्य का अंतर 680 रुपये है, तो इसे हम ऊपर लिखते हैं। और क्योंकि हानि और लाभ है तो जुड़ेगा, 12 5 17 हो जाएगा और इंटू 100 यह क्रय मूल्य आएगा। अब समझिए यह क्रय मूल्य है और इस पे 40% लाभ चाहिए, तो हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। यह क्रय मूल्य आपका मिल गया, इसे सॉल्व करेंगे तो क्रय मूल्य ही आएगा। और हमको क्योंकि 40% लाभ चाहिए तो इसी का हम 40%
140% निकाल देते हैं, क्योंकि पूछा गया है कितने रुपए में बेचा जाए। तो यह अगर क्रय मूल्य है, अगर 40% लाभ चाहिए तो 140% हो जाएगा। जो विक्रय मूल्य होगा अब वह 140% हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये परसेंट हटा दें, कैंसिल हो जाएगा। 17 चौको 68 और यहाँ पे 14 चौको 56 और हम 2 ज़ीरो बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार 5,600 रुपये उसका विक्रय मूल्य आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही होगा। तो हम ज़्यादा इसमें लिख नहीं रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए और इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को करें, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे जो छूटा हुआ है। देखिए ये सब प्रश्न हम पहले वाली वीडियो में लगाए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो पॉज हो गया था। तो इस प्रकार जो है हमारी बनाई गई वीडियो व्यर्थ गई। आज पुनः जो है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। 30वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचने पर 15% हानि होती है। यदि वह इसे 10% अधिक में खरीद कर लाता और 20% छूट देकर बेचता तो 12 रुपये ज़्यादा मिलते। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हम इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए वैल्यू सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। तो हम CP जो है 100 मान ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर 15% हानि होती है, बेचे जाने पर 15% हानि होती है। तो ऐसे केस में SP जो हो जाएगा, 15% हानि पे यदि बेचा जा रहा है तो 85 रुपये हो जाएगा, क्योंकि इसका 15% 15 ही होगा और घटेगा तो 85 रुपये बचेगा। अब कहा गया है कि यदि वह इसे 10% अधिक में खरीद कर लाता, अर्थात 10% अधिक, इसका 10% अधिक कितना होगा? 110 रुपये होगा। और फिर कह रहा है 20% की छूट देकर बेचता। इस पे यदि 20% छूट होगी तो कितना होगा? देखिए इसका 20% यदि छूट होगा तो 22 रुपये होगा। याद रखिए 110 रुपये है, यदि 20% छूट होगा तो 22 रुपये। हमने कैसे तुरंत निकाल लिया? देखिए कभी भी 10% निकालने के लिए आप 10 से भाग देते हैं। अगर ये 100% है, यदि इसका 10% निकालना है तो आप 10 से भाग देंगे तो सीधे ही 11 रुपये मिल जाएगा, और उसका डबल करेंगे तो 20% अर्थात 22 रुपये मिल जाएगा। अब इसमें से 22 यदि आप घटाएंगे तो 88 रुपये आएगा। अब देखिए, अब प्रश्न में इसका अंतर, SP का अंतर दिया गया है 12 रुपये, लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो अंतर आ रहा है वह 3 रुपये आ रहा है। तो वैल्यू सिस्टम का यूज़ करने के लिए आप देख रहे हैं जो दिया जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो अंतर हमारा आ रहा है उसको हम इसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि किताब में अंतर कॉपी में यहाँ पर जो लिखे हैं उसमें अंतर 12 है और हमारा अंतर 3 है, उसके नीचे से ठीक लिख लेते हैं। और अब CP पूछा गया है तो CP यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो माने हैं उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी तुरंत वैल्यू निकल जाएगी। 3 चौको 12, 4 का 100 में गुणा करेंगे तो 400। इस प्रकार पार्ट 3 जो है पूरी तरह समाप्त हुआ। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही और अच्छी वीडियो बनाते रहें।